अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मीम से मोहब्बत, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल और इंटरेस्टिंग ड्रामा जा रहा है, उसके आने वाली एपिसोड के बारे में। तलहा को तो पहले ही शक हो जाता है कि शारिक की इंटेंशन रोशी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जोकर रोशी मासूम और बिल्कुल बेवकूफ़ सी लड़की है, उसको शारिक के गंदे इरादों का आइडिया ही नहीं हो पाता। शारिक रोशी को धोखे से क्लब में ले जाता है और उसको कहता है कि हम एक मेरी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। वहाँ पर उसकी कोल्ड ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है, जिसके बाद वो नीम बेहोशी की हालत में आ जाती है। रोशी ने इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी होती तो उस पर इतना असर नहीं होता। उसको इतना मालूम होता है कि शारिक उसके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को बचाने के लिए आस-पास देखती है तो उसे एक भारी चीज़ नज़र आती है, तो वो वही चीज़ उठाकर शारिक के सर में मार देती है, जिसकी वजह से शारिक के सर से बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है और वो ज़मीन पर लेटकर तड़पना शुरू कर देता है, जिस पर रोशी को यकीन हो जाता है कि मेरे हाथों कत्ल हो चुका है, क्योंकि शारिक की उस हालत को देख के उसको अंदाज़ा होता है कि अब ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। रोशी अपनी जान बचाते हुए क्लब से दौड़ निकलती है। तो जब वो बाहर निकलती है तो एक सुनसान सड़क पर होती है, जहाँ पर आसपास कोई नहीं होता, क्योंकि रात का एक अच्छा खासा पहर गुजर चुका होता है। तो वह नीम बेहोशी के आलम में ही नंबर डायल करती है, तो इत्तफाकन वह नंबर सर तलहा का निकल आता है। तो वो उनको कॉल करके बताती है कि सर मुझे बचा लें, मेरे हाथ से किसी का मर्डर हो गया है। ये सुनकर तो तलहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फौरी से अपना फ़ोन और गाड़ी लेकर निकलता है और रोशी को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है। रोशी को तलहा कहता है कि आप परेशान ना हो और थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और मुझे अपनी करंट लोकेशन सेंड करें, मैं अभी आपके पास आता हूँ। और फिर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए वो रोशी के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि सड़क पर रोशी एक साइड पर लेटी हुई होती है। यहाँ रोशी को सड़क से उठाता है और उसको गाड़ी में बिठाता है और पानी के कुछ कतरे उसके ऊपर डालता है ताकि वो होश में आ सके। जैसे ही वो उसके ऊपर पानी के कतरे डालता है तो रोशी को होश आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो होश में आती है तो वो तलहा को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो तलहा को बताती है कि कैसे शारिक ने उसको बर्थडे पार्टी का झांसा देकर वो ऐसी जगह पे ले गया जो एक गैर मुनासिब जगह थी। तलहा को तो पहले ही शारिक पे शक होता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और वो रोशी पर बुरी नज़र रखे हुए है। लेकिन रोशी इतनी बेवकूफ़ है कि उसको अंदाज़ा ही ना हो सका कि कौन उसका अच्छा चाहता है और कौन उसका बुरा चाहता है। तलहा को शारिक पर पहले ही शक था, इसीलिए तो उसने रोशी को उस प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया था जिस पर शारिक और वो मिलकर काम कर रहे थे। रोशी तलहा से रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज़ मेरे घर कुछ ना बताना, वरना मेरे घर में तो क़यामत की घड़ी पैदा हो जाएगी और मेरे घर वाले मुझसे बहुत सख्ती से पेश आएंगे और मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो तलहा उसकी बात मान जाता है और उसके घर जाता है, तो उसके घर वालों को कहता है कि मैं माज़रत चाहता हूँ, ऑफ़िस में काम ज़्यादा था इसलिए हमारी सारी टीम ऑफ़िस में ही रुकी हुई थी और मैं आपकी बेटी को खुद ड्रॉप करने आया हूँ। तलहा ने तो उसको बचा लिया। रोशी के घर वाले तो उसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो दिल ही दिल में तलहा को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। रोशी को अंदर ही अंदर एक और फ़िक्र खाई जा रही है कि मैंने तो शारिक का मर्डर कर दिया था, मैंने तो उसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था, अगर वो मर गया तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा और पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। को तो हरदम यही ख्याल आने लगा कि अब भी पुलिस आ रही है, अब भी पुलिस आ रही है और मुझे आकर वो जेल में डाल देंगे। वो अपना फ़ोन उठाती है और सर तलहा को कॉल करती है और उसको बताती है कि सर मैंने शारिक के सर पे बहुत ज़ोर से कुछ मारा था, अगर वो मर गया तो मेरा क्या होगा। सर तलहा उसे हौसला देते हैं कि बेशक आपने एक गलत हरकत की है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आपने किया जो भी किया। मैं देखता हूँ कि मैं आपकी इस सिलसिले में क्या मदद कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद रोशी ऑफिस जाती है, हालांकि उसका ऑफिस जाने का कोई दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन वो बेचारी क्या करे, घर वालों के हाथों मजबूर है। वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि शारिक अभी भी ऑफिस नहीं आ रहा, तो उसके दिल में ये डर जो था कि वो मर ना गया हो, वो कहीं ना कहीं यकीन पकड़ता जा रहा था। फिर कुछ दिन बाद उनको उनका जो ऑफिस बॉय है वो बताता है कि आयत बाजी, आपको पता है कि सर शारिक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
آج وہ بہت دن کے بعد یہاں پر واپس آئے ہیں۔ ظاہری بات ہے اتنے بڑے حادثے کے بعد تو سر طلحہ اس کو آفس میں نہیں رکھنے والے۔ طلحہ کی اتنی مدد کے بعد روشی کے دل میں جو سر طلحہ کے لیے نفرت تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تو اس کا اچھا ہی چاہتے تھے اور وہ جس بھی کام سے اس کو روکتے تھے اس میں اس کی ہی اچھائی تھی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔